ए लच्छू, रात को बुलाया तो क्यों नहीं आई? तेरी बीवी हूँ क्या? तू जब भी बुलाएगा मैं चली आऊंगी। क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। तेरी तो लच्छू, लच्छू नखरा मत कर, नखरा मत कर। लच्छू देख, मान जा। लच्छू मेरी मम्मी को छोड़ो, मेरी मम्मी को छोड़ो। मान जा लच्छू, बेटी मान जा। रुक जा तू। ये बेटी को मारेगा? ये ले। उसे छोड़ दो भाई, उसके साथ कुछ मत करो। डरो मत, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अभी मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं किसी का रेप नहीं करूंगा। ऐसी मैंने कसम खाई है। क्या है रे तू? मेरे घर के सदस्य को कुत्ते भी काटने से डरते हैं और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दामाद को मारा? ए मुन्ना। हाँ भाई। बताओ कि इसका क्या किया जाए? सजा दी जाए। सजा नहीं, वरदान दे रहा हूं इसे। भैया, भैया छोड़ दो। तुझे यहाँ पर पकड़ना अच्छा नहीं लगता है ना? चाहता हूँ। इसीलिए अब इसे कोई भी नहीं पकड़ेगा। मेरा छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला। ऐसा अन्याय मत करो भैया। मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती हूँ। चुप हो जा लक्ष्मी, मत रो, मत रो लक्ष्मी। पुलिस केस नहीं किया क्या? उसके दामाद को मारा तो ये हाल कर दिया। उस पर केस करेंगे तो पता नहीं क्या। क्या बोल रहे हैं आप? आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? नहीं कर सकते। चोटें जल्दी ठीक हो जाएं और ये काम पर वापस जाने लगे, बच्चों को खाना देने लगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर आप तो सोच सकते हैं ना, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट की? सोचूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा इसका डर नहीं है मुझे, लेकिन मेरे मरने के बाद इन लोगों का इलाज कौन करेगा? कितने अच्छे से आप अपने आप को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। उन लोगों के ऊपर केस तो होना चाहिए जो मैं करूंगी। लक्ष्मी तुम्हारी रिश्तेदार है। जब उसने हादसा आंखों से देखा है तो उसके लिए रिश्ते की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, पर सोचो ये हिम्मत कल गवाही देने तक रहेगी क्या? बिल्कुल मिलेगा। पहले तुम केस फाइल करके उसे अरेस्ट करो। तुम्हारे बोलने से अरेस्ट नहीं करेंगे, क्राइम की जगह पर जाकर इंक्वायरी करेंगे। तुमने जो कहा है अगर गोटी ने किया है ये पता चला तो गोटी तो क्या, उसके बाप को भी अरेस्ट करेंगे। चल। ये तो लक्ष्मी के पति है, आपने इन्हें क्यों अरेस्ट किया? पत्नी के ऊपर शक के कारण इसी आदमी ने उसके स्तन को काट दिया। सैडिस्ट कहीं का। दूध पीने वाला बच्चा है तू? इतनी सी अकल नहीं है तुझे? ये झूठ है सर। अच्छा ये झूठ है? बता बे, बोल किसने किया ये काम? बोल, बोल ना। मैं नहीं किया सब। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दारू के नशे में मैंने उसका स्तन काट डाला। ले चलो। तुमने जो हरकतें की हैं, मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं बुलाया।
यहाँ की पब्लिक में जो तुम्हारा डर है और जिसकी वजह से मुझे वोट मिल रहे हैं, इस वजह से तुम लोगों को बुलाया है मैंने। और ये डर ऐसे ही बना रहना चाहिए। मुझे पता है कि हाथी बांधना आसान है, लेकिन उसे चारा खिलाना बहुत कठिन है, और ये सबके बस की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब हाथी तो पब्लिक है और चारा हैं हम। जब तक उन्हें उनकी शक्ति का पता नहीं चलता तब तक हम बलवान हैं। यह वक्त है संयम से काम लेने का, लेकिन जिसने भी केस किया है उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने भी केस किया है उसे मैं देख लूंगा। चलता हूं मैं। सुजाता, सुजाता, चलो। क्या हुआ बताओ तो गोटी सही। तुम्हारे लिए आ रहा है। आया तो क्या हुआ? तो झांसी की रानी समझती हो? चलो। भाई ये औरत उसे पहचानती है। वो घर खाली है इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? ये तेरा तो नहीं लगता। हाँ? चलो उसे ढूंढते हैं। घर घर में घुसकर देखो और सभी औरतों को लेकर आओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जाओ जल्दी। जल्दी अंदर चलो, अंदर चलो। अरे घर में जाओ। सारे घरों को चेक करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। भाई भाई क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? रुको भाई, क्या कर रहे हो? सब लड़कियों को लाए हो ना तुम लोग? देखता हूँ कौन सा वो चेहरा है। ये वो लड़की नहीं है। तुम उस लड़की को जानती हो? तुम सुजाता को जानती हो? मैं उसे नहीं जानती साहब। तुझे देखने के बाद तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो कसम ले रखी है कि सुजाता से पहले मैं किसी और लड़की का रेप नहीं करूंगा, इसीलिए तुझे छोड़।